Welcome back, students. Today we shall begin with a small topic in probability जिसका नाम है odds, ODDS. What is that? It is actually the ratio of two complementary probabilities. Complementary क्या होता है? Event, और event के जो बाहर होता है उसे बोलते हैं complementary. तो देखिए हमारे पास कोई event A है म्हणायचं let there be इवेंट ए. देखिए इवेंट ए, तो कोई भी इवेंट ए है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमने पकड़ ली पी. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज गोइंग टू बी 1 माइनस पी. तो हम लोग लिखते हैं बच्चों odds in favor of A. in favor of A क्या होगा? जो उसकी प्रोबेबिलिटी है इज टू उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी. सो P इज टू 1 माइनस P. हाँ, और दूसरा अगर लिखना है odds अगेंस्ट इवेंट A है ना, एक फेवर हो गया तो अगेंस्ट A उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उल्टी 1 माइनस पी इज टू पी. समझ में आई बात? ये इतना सिंपल है. इसका मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी है तो आप ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट ए निकाल सकते हो. अगर आपको ऑड्स इन फेवर इवेंट का दिया हुआ है तो आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो. जैसे कॉन्वर्सली उल्टा भी लिख सकते हैं. देखो कॉन्वर्सली इफ odd in favor of event A, odd in favor of A, अगर A is to B है then surely P of A is going to be A upon A plus B. आप समझ गए? और अगर आपको किसी ने पूछा P of A डैश निकालो तो A डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो B अपॉन A प्लस बी करना पड़ेगा. समझ में आए? अगर उल्टा किसी ने पूछा, क्या पूछा? इफ ऑड अगेंस्ट, देखो ऑड अगेंस्ट A, किसी ने ऑड अगेंस्ट A दे के रखा है A इज टू B, तो आप तुरंत समझ जाओ कि देयरफॉर ऑड इन फेवर क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे समय ऑड इन फेवर ऑफ ए तुरंत उल्टा लिखना पड़ता है, बी इज टू ए. एंड देयरफॉर बच्चों पी ऑफ ए मतलब जो फेवर वाले है उसे न्यूमरेटर में लेना चाहिए अपॉन ए प्लस बी. एंड पी ऑफ ए डैश अभी उल्टा, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये बी फेवर में है तो ए अगेंस्ट में हो गए, ए अपॉन ए प्लस बी. देखो समझ में आई बात? आइए बच्चों एक प्रॉब्लम करते हैं. तो ऑड्स अगेंस्ट जॉन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर, क्या लिखा है? 4:3 एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ रफ़ी सॉल्विंग the same problem are 7:5. What is the chance that लिखो सब लोग. what is the chance that the problem is solved it is solved when both of them tried. when both of them try it, जब दोनों सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स अभी हमें इसे करना है शांति से. ऑड्स अगेंस्ट जॉन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और 4:3, तो हमें पहले लेटर लिखना होगा. लेटर से जॉन है ना, सो इवेंट क्या है? जॉन सॉल्व्स द प्रॉब्लम.
JOHN जॉन सॉल्व्स द प्रॉब्लम, है ना। तो ये हो गया जॉन का जे। और दूसरा कौन है? रफ़ीक। तो R स्टैंड्स फॉर रफ़ीक। देखो रफ़ी, रफ़ी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ये आप समझ गए। अभी इन्होंने दिया है ऑड अगेंस्ट जॉन, सो ऑड अगेंस्ट अगर पूछा है, दिया है जॉन, क्या दिया है? 4:3। देयरफॉर इन फेवर कितने रहेंगे बोलो बच्चों? इन फेवर इज गोइंग टू बी 3:4 एंड देयरफॉर P ऑफ जॉन मतलब 3/3 + 4 यानी कितने हो गए? 3/7, बराबर है। यस। और जॉन के खिलाफ कितने हो गए? अगेंस्ट, इट इज़ खिलाफ मतलब उल्टा करो, 4/3 + 4 यानी 4/7। परफेक्ट। यस बच्चों। वैसे रफ़ी के बारे में क्या है? इधर लिखा है ऑड्स इन फेवर ऑफ रफ़ी, ऑड्स इन फेवर ऑफ रफ़ी। देखो रफ़ी के फेवर में, इधर लिखा है रफ़ी सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम 7:5, 7:5 एंड देयरफॉर अगेंस्ट कौन है बच्चों? अगेंस्ट डेफिनेटली 5:7 हो गए। तो हमें पता है फेवर में अगर R लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R 7/7 + 5, कोई भी जान सकता है 7/12, बराबर है। और अगर आपको अगेंस्ट निकालना है तो वो अपने आप 5/7 + 5, सो 5/12 ये हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ तक तो हमने निकाला। अभी आपका इवेंट क्या है बच्चों? व्हाट्स योर इवेंट? तो इवेंट उन्होंने बोला है व्हाट इज द चांस दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन बोथ ऑफ देम ट्राई, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो कैन यू से P ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड which is equal to 1 minus P of problem is not solved, problem is not solved, है ना। 1 minus P of problem is not solved, 1 minus P of problem is not solved का मतलब J डैश इंटरसेक्शन R डैश। तो बच्चों 1 माइनस P ऑफ J डैश इंटू P ऑफ R डैश। प्रॉब्लम नॉट सॉल्व मतलब ये भी सॉल्व नहीं करेगा, वो भी सॉल्व नहीं करेगा, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। तो J डैश क्या है? J डैश इधर 4/7 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय, देखो R डैश, R डैश क्या है? 5/12। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स 4 1 ज़ा, देखो 4 3 ज़ा 1, इधर 3 आता है, सो इट इज़ 5/7 3 ज़ा 21। सो 21 minus 5 comes out to be, everybody knows it is 16/21। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। देखिए एक नया प्रॉब्लम लेके हम आए हैं। क्या है? द ऑड्स अगेंस्ट ए हस्बैंड हु इज 60 years ओल्ड, जो अभी 60 साल का है, लिविंग टिल ही इज 85 और 25 साल, 7:5, एंड ऑड अगेंस्ट हिज वाइफ हु इज नाउ 56, अगेंस्ट लिविंग टिल शी इज 81 मतलब अनदर 25 years, आर 5:3। ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी निकालो किस चीज़ की? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 years hence। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 years hence, मतलब कम से कम एक जिंदा रहेगा, नहीं तो किसी एक को जिंदा रहना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है बच्चों। तो स्टूडेंट अभी हमें पहले लिखना होगा कि ऑड्स अगेंस्ट हस्बैंड, तो H स्टैंड्स फॉर हस्बैंड। हस्बैंड क्या करेगा वो, है ना, विल लीव, हस्बैंड हु इज 60, अभी 60 है, विल लीव टिल, कौन सी उम्र है उसकी? 85। हाँ। और W स्टैंड्स फॉर वाइफ, वाइफ हु इज कौन से उम्र की? वो 56, विल लीव टिल 56 से 81 तक।
तो ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर h मतलब वो जिंदा रहेगा तो h डैश विल नॉट लीव, है ना। तो अभी जो इधर लिखा है द ऑड्स अगेंस्ट हस्बैंड, सो ऑड्स अगेंस्ट हस्बैंड जो दिया है वो लिखना ही पड़ेगा. व्हाट इज दैट? इट इज 7:5 अगेंस्ट. देयरफॉर इन फेवर लिखो पहले. तो फेवर में कितने हैं? 5:7. एक बार 5:7 आ गया तो P ऑफ हस्बैंड इज 5/5 + 7 मतलब 5/12. ये हो गया P ऑफ H. ऑब्वियसली P ऑफ H डैश इज गोइंग टू बी 7/5 + 7. डायरेक्ट लिख सकते हैं. वेरी गुड. वैसे ही ऑल्सो म्हणायचं. आपको लिखना है ऑल्सो. क्या है कि वाइफ के बारे में बोलो. क्या लिखा है इधर? द ऑड्स अगेंस्ट हिज वाइफ 5:3. लिखो ऑड्स अगेंस्ट वाइफ 5:3. देयरफॉर इन फेवर बच्चों कितने रहेंगे? 3:5. एंड देयरफॉर P ऑफ W वाइफ के फेवर में 3 बोलो 3 + 5 यानी कितने हो गए बोलो? 3/8. परफेक्ट. एंड देयरफॉर P ऑफ W डैश इज 5/3 + 5. आप समझ गए ना. सो इट इज़ 5/8. 5/8. तो ये हो गया W डैश. तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव. P ऑफ एटलीस्ट 1 याद रख, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया नन. हमेशा याद रखना, दिस इज अ नॉलेज. P ऑफ एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ नन. नन का मतलब कोई भी नहीं. ना हस्बैंड जिंदा रहेगा ना वाइफ जिंदा रहेगी, इसलिए इंटरसेक्शन. हस्बैंड का जिंदा नहीं रहना, वाइफ का जिंदा नहीं रहना. इंटरसेक्शन मतलब दोनों नहीं रहना. एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक इज 1 माइनस P ऑफ नन. हमेशा याद रखना. एंड दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. एंड देयरफॉर ये तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा. इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो व्हाट इज P ऑफ H डैश? इधर देखो 7/12 और इधर P ऑफ W डैश 5/8. British and it is 96 minus 7 5s are 35 upon 96 and hence the answer 61/96. Yes student. और दूसरा क्या पूछा है देखिए इधर. The second part is asked exactly one of them will be alive. मतलब किसी एक को ही जिंदा रहना है. Exactly one of them. So required probability, आप समझ जाओ, probability इट इज़ इक्वल टू, आप समझ जाओ क्या है. आपको हस्बैंड को जिंदा रखना है तभी वाइफ को मरना होगा. नहीं तो म्हणजे और हस्बैंड मर गया एंड वाइफ जिंदा है. एग्जैक्टली 1 का ये मतलब है. अंडरस्टूड? यस. तो स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होने के कारण P ऑफ H इंटू P ऑफ W डैश, यूनियन मतलब प्लस होता है, P ऑफ H डैश इंटू P ऑफ W. तो स्टूडेंट्स, P ऑफ H कितना लिखा था? P ऑफ H लिखा था 5/12. आप देखो ज़रा पीछे. इंटू P ऑफ W डैश वो है 5/8. वेरी गुड. P ऑफ H डैश वो है 7/12 एंड P ऑफ W जो है 3/8. तो 12 8s are 96 होता है बच्चों. 5 5s are 25 प्लस 7 3s are 21. तो ये मिलके कितना हो गया है? 1 + 5 6, 2 + 2 46/96 मतलब डिवाइड बाय 2 करो 23/48 इज़ द आंसर. सो इसी प्रकार बच्चों हमने ऑड्स के बारे में सीखा. Please continue watching more videos so that you will have more quality sums. Till then, bye bye.